नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि पुष्पा ने भी चालाकी का मुजाहरा किया है और वो ये केस जीत जाने वाली है। और तो और जो वीरेंद्र से तलवार है वो मज़ीद से मज़ीद साजिशें करने वाला है, वो भी कदमरी के कहने पर, लेकिन फिर भी वो नाकाम ही रहेगा क्योंकि वो उसका असल चाचा जो है वो है ही नहीं। क्योंकि कदमरी जो है वो माँ कभी बन ही नहीं सकती थी, इसीलिए। और तो और जो ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में राशि जो है वो ऋषभ को छोड़ दे। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जो है वो सब लोगों को आगाह कर रही होती है इस बात से कि अभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए चोल के हर बंदे को जो है उस पर नज़र रखनी होगी कि वो चोल से बाहर ना आ जाए और बच्चे भी जो है वो चोल के अंदर रहते रहते ही खेलें। और तो और बापूरा कहता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी ना लो, हम सब मिलकर जो है वो नज़र रखेंगे। और ऐसे ही करते हैं, क्योंकि पुष्पा कहती है कि मुझे शक है ये कादम्बरी और वीरेंद्र से तलवार कुछ ना कुछ तो अब ज़रूर करेंगे कि मुझे जाने से रोक सकें, इसीलिए। और तो और वीरेंद्र से तलवार ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। पुष्पा भी अब वीरेंद्र से तलवार को समझ चुकी है, क्योंकि वो उसका पुराना दुश्मन रह चुका है और कादम्बरी भी तो अब तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। लेकिन कादम्बरी जो है वो हद से ज़्यादा ही चालाक है। और तो और वो किसी के बारे में इतना ज़्यादा बुरा सोच सकती है ये भी नहीं सोचा था कभी। और आगे से पुष्पा को इस बात से सब कुछ पता लगा कि ये सारा कुछ उसके ऊपर गोली चलना, प्रार्थना की सस्पेंशन और ये सारा कुछ, ये सब कुछ वो कोर्ट में पेश करने वाली है। और पुष्पा जो है इन सबको कहती है कि ख्याल रखना होगा हर हालत में जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता, इसीलिए। और फिर दीप्ति जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है तितली की कस्टडी को लेकर, तो पुष्पा उसको कहती है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पुष्पा आगे से बताती है कि कादम्बरी चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, उसने मुझे धमकी दी थी कि वो हर हालत में तितली की कस्टडी लेकर रहेगी, चाहे उसको अपनी बलि देनी पड़े या किसी और की बलि लेनी पड़े। वो ऐसे ही उसने पुष्पा को धमकाया था और पुष्पा जो है वो इसी बात को लेकर परेशान है। और तो और वो सबको यही बताती है कि कादम्बरी ने मुझे ऐसे कहा था, और कादम्बरी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, लेकिन पुष्पा कहती है कि मैं भी फिर पुष्पा हूँ और ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और प्रार्थना जो होती है वो भी थोड़ी सी परेशान होती है, क्योंकि उसका सस्पेंशन हो चुका होता है। और पुष्पा कहती है कि अभी इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है ये सारा कुछ सोचने के लिए। और फिर प्रार्थना की जो है वो टेंशन दूर कर देती है। और फिर आगे से पुष्पा और सुशीला भी वहाँ पर होते हैं, तो आगे सुशीला भी जो है वो भी कहती है कि मैं भी तुम लोग की पूरी मदद करूँगी, और दिलीप भी। इसीलिए इन सब की मदद करने के लिए पुष्पा जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान बनाने वाली है। और वो प्लान क्या होने वाला है ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा हमें राशि और ऋषभ की ज़िंदगी दिखाई जाती है। राशि अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो ये देख चुकी है कि ये वो वाला ऋषभ रह ही नहीं चुका जो शादी से पहले वाला ऋषभ था। ऋषभ इतनी ज़्यादा सख्ती करता है राशि पर, और तो और राशि के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, और तो और उसका यहाँ तक कि उसको मारने की भी कोशिश करता है। उसको अब्यूसिव बहुत ज़्यादा हो चुका है ऋषभ। इसके अलावा हमें यह दिखाया जाता है कि ऋषभ इस बात से गुस्सा होता है राशि से कि तुम बताए बगैर क्यों चली गई, ये मेरा मैटर नहीं है कि तुम्हारी माँ जो है वो मुश्किल में है, अब तुम्हारी फैमिली जो है वो ये है और इसी को ही तुम्हें फैमिली मानना ही होगा। और फिर राशि कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ऋषभ, छोड़ दो मुझे। तो आगे से ऋषभ कहता है कि नहीं छोड़ना, और फिर उसके अलावा उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है और कहता है कि कान खोल के सुन लो, आइंदा से मैं ये सारा कुछ ना सुनूं। क्योंकि राशि ने जो है वो ज़ुबान चलाने लग जाती है ऋषभ के आगे से, एक तरह से वो सच ही बता रही होती है ऋषभ के बारे में, कह रही होती है। ऋषभ आगे से पहले कहता है कि तुम्हारी माँ जो है वो तो हर वक्त ही किसी ना किसी मसले में उलझी रहती है, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है। तो आगे से ऋषभ जो है वो ये सारा कुछ सुनने के बाद राशि जो है वो ऋषभ को ये कहती है, क्योंकि मेरी माँ दूसरों की मदद करती है, अभी भी वो एक बच्चे की ज़िंदगी के लिए लड़ रही हैं। तो ऋषभ जो है उसके मुंह पे उंगली रख देता है और कहता है कि खामोश। और फिर ये राशि कहती है कि तुम तो वो वाले ऋषभ बिल्कुल भी नहीं हो जिसे मैं जानती थी। और फिर राशि बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। इसके अलावा फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो दिलीप है वो यहाँ पर पहरा दे रहा होता है, और तो और बापूटा भी पहरा दे रहा होता है। सारे दे रहे होते हैं, इतनी ही देर में हंसमुख भी आ जाता है। वो सारे ही नज़र रख रहे होते हैं, और वहाँ दूसरी तरफ पुष्पा जो है वो जाने की तैयारियां कर रही होती है कोर्ट में। और हमें क्या पता कि पुष्पा जो है यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाली है जिसे देखकर सारे हैरान हो जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तो वो माँ से, अम्बे माँ से जो है वो कृपा कर रही है, लेकिन फिर बाद में वहाँ से वीरेंद्र से तलवार ने उसका एक्सीडेंट करवाने की सोच रखी है, इसीलिए वो उस कुछ बंदे भेजता है जो कि उस पर नज़र रखते हैं। और वीरेंद्र से तलवार उनको कॉल करता है, और वहाँ पुष्पा जो है वो ऑटो ढूंढ रही होती है। ऑटो ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन नहीं मिलती। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि पुष्पा
को दिल का दौरा पड़ने लग जाता है। असल में दोस्तों ये सारा का सारा नाटक है, ताकि वीरेंद्र तलवार ये समझ सके कि पुष्पा जो है वो कोर्ट में नहीं आ रही, इसीलिए। और फिर वहाँ से हमें यही दिखाया जाता है कि जो पुष्पा होती है वो उस बेचारी को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वो आदमी जो है वीरेंद्र तलवार को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अभी ये सारा कुछ हो रहा है। वीरेंद्र तलवार सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि हार्ट अटैक, और वो भी पुष्पा को, इसीलिए। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इन पर नज़र रखनी है, अच्छा है मुझे अपने हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं करने पड़े। और फिर वो बताता है कि वो सब लोग जो है वो एम्बुलेंस बुला रहे हैं, और इतनी ही देर में एम्बुलेंस भी आ जाती है। एम्बुलेंस लाने में बहुत देर लगती है, लेकिन फिर आ ही जाती है, और पुष्पा को उसमें डाल दिया जाता है, और उसके दोनों बेटे उसके साथ जाते हैं, और वही अपडेट जो है वो वीरेंद्र तलवार को सारी की सारी दे रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ दूसरे सीन में कि जो दिलीप है वो पुष्पा का सारा सामान, पर्स वगैरह जो है वो लेकर चला जाता है। असल में वो सारा सामान जो है वो देने वाला है वहीं पर कोर्ट में वकील साहब को। और प्रोफेसर शास्त्री तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं जैसे इस केस से। उसके अलावा हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो है हेयरिंग शुरू हो जाती है, और पुष्पा जो है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाती है, लेकिन दिलीप जो है वो सारा सामान लेकर जा चुका होता है। और हेयरिंग में जो है वो कोर्ट में जो जज होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि पुष्पा रांधेरिया अभी तक क्यों नहीं आई, कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है। उसी के बाद हमें अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि वो बताते हैं कि पुष्पा किस हॉस्पिटल में है, पुष्पा सिटी हॉस्पिटल में होती है, और वीरेंद्र तलवार यही जान रहा होता है कि कहाँ पर गई पुष्पा। फिर उसके बाद वो कहता है कि इन पर नज़र रखना, इनकी चाल भी हो सकती है, और वीरेंद्र कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, मेरे काम में आसानी हो गई है। और फिर उसके बाद वो कोर्ट की हियरिंग के लिए चला जाता है। उसके बाद ये सारा सीन आता है जो मैंने आपको पहले बताया था। और फिर कोर्ट में ये हियरिंग सुनता है और कहता है कि मुझे कुछ कहना है, तो आगे से कहते हैं जज के विटनेस बॉक्स में आइए। तो जब वीरेन विटनेस बॉक्स में चला जाता है तो वो बताता है कि सुनने में आया है कि जो पुष्पा है उसको दिल का दौरा पड़ा है, इसीलिए वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि एक बच्चे की कस्टडी उसको दी जाए। तो आगे से फिर उसका वकील भी यही कहने लग जाता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जज साहब। और फिर जो पुष्पा का वकील होता है वो भी यही कहता है कि हाँ हाँ, अगर तो ये इनके चाचू हैं तो फिर इनको कस्टडी मिलनी चाहिए, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे से वकील साहब कहते हैं कि या ये आप कह रहे हैं। तो आगे से कहता है कि जी हाँ, मैंने कहा अगर। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि पुष्पा जी पर हमला किया गया, इस वजह से उनको ये था कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आने में भी उनके लिए कई काफ़ी ज़्यादा कठिन पेश आएंगी, इसीलिए। लेकिन उन पर गोली चलाई गई। तो जज ये सुन के हैरान हो जाता है कि पुष्पा रांधेरिया पे गोली चलाई गई है। तो आगे से फिर एविडेंस भी दिया जाता है कि ये बहुत दूर से चलाई गई है। तो आगे से जज साहब कहते हैं कि वीरेंद्र तलवार क्या आपने चलाई है गोली। तो आगे से बताता है कि अगर हवा भी चलेगी तो पुष्पा ने कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ वीरेन की वजह से हुआ है। वहाँ दूसरी तरफ जेल में कादम्बरी होती है और उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुष्पा को दिल का दौरा पड़ा है, उसको हार्ट अटैक आ चुका है, वही पुलिस वाली बता रही होती है। तो पहले तो कादम्बरी यकीन नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है, जैसे पता नहीं क्या हो गया है कि उसको पुष्पा की इतनी परेशानी है। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो तो है बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाती है। पहले तो हल्की सी मुस्कुराहट देती है, फिर चुड़ैलों की तरह हंसने लग जाती है। और फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि फिर भी हमें जो है वो मोहतात रहना होगा। अगर तो ये खबर पक्की है तो आज के कैदियों को रात का खाना मेरी तरफ से, और अगर वीरेन को जो है वो कस्टडी मिल गई और सब कुछ ठीक हो गया तो फिर तो है पार्टी तो बनती ही है हमारी। और वो डीएसपी वाली जो है वो भी खुश हो जाती है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ पुष्पा जो है वो आ जाती है और कहती है कि जज साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्बे माँ की कृपा से। और वो सारा कुछ बताने लग जाती है कि ये सारा कुछ ऐसे हो रहा था और मेरे साथ ये सलूक किया गया है इसीलिए। और यहाँ पर यह भी बताएगी कि मुझ पर हमला हुआ और तो मेरे बच्चों पर भी हुआ, पूरे चौल पर हमला हुआ। लेकिन फिर बाद में जज साहब जो है वो फैसला सुना देंगे। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि जो राशि और ऋषभ के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। और राशि जो है ये बात अपनी माँ से शेयर नहीं करने वाली, और तो और परेशान रहने वाली है। क्या पता एक न एक दिन ऋषभ के दिल में राशि के लिए जगह बन ही जाए। लेकिन ऋषभ जो है अभी बहुत ही ज़्यादा लालची हो चुका है, और तो और राशि के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करता है। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।